हेलो गाइस, तो एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। अभी हम क्लास 8 बोर्ड एग्जाम को लेकर थोड़ा-सा हलचल मची हुई है, खलबली हो रही है। तो कुछ बच्चे जो है कमेंट पे कमेंट किए जा रहे हैं और पर्सनली कॉल भी कर रहे हैं। तो हम ऐसे बच्चों का मोटिवेशन जारी रखेंगे और खुद का भी। तो हमने मॉडल आंसर जो प्रीवियस ईयर का है वो सॉल्यूशन के लिए वीडियो बनाया था, प्रीवियस वीडियो, जिसमें हमने चूज़ द करेक्ट ऑप्शन और उसमें जो फिल इन द ब्लैंक्स उसको सॉल्व कर लिया था और जो बाकी क्वेश्चन उसको नेक्स्ट वीडियो के लिए स्किप करके रखा था, जो आज हम उसको पूरा करेंगे। तो इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन जो है वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर को हमें सॉल्व करना होगा, जो 2-2 मार्क्स का रहेगा, 2-2 मार्क्स का। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम आगे अपने वीडियो को ले जाएँगे। ठीक है, फिर देखते हैं। इसमें रहेगा सेकंड क्वेश्चन करके दिया गया है ना, यहाँ ध्यान ध्यान देना। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हम लोगों को चूज द करेक्ट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक्स में देखने को मिल गया था। ये सेकंड क्वेश्चन रहेगा जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के लिए रहेगा। इसमें बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ -2 टू द पावर 7 इंटू 2 टू द पावर 8 के लिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ से ध्यान देना, ये बेस इक्वल है, बस नेगेटिव पॉजिटिव का खेल यहाँ से है। तो क्या करेंगे, हम इसको -2 के लिए सिंप्लीफाई करेंगे। तो वैसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू -1 के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 2 1 जा 2 का 2 ही रहेगा, नेगेटिव का नेगेटिव हो जाएगा। ये होल पावर 7 है, इंटू करेंगे यहाँ से 2 टू दी पावर 8 को। ये वाला स्टेप को थोड़ा स्किप करते चलेंगे, लेकर के चलेंगे साथ में। अब यहाँ से ध्यान देना, हम इसको लिख सकते हैं -1 टू दी पावर 7 इंटू 2 टू दी पावर 7, क्योंकि ये होल पावर था उसका, हमने सिंगल पावर यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको फिर से वन टाइम एज इट इज उतार देंगे। अब यहाँ से -1 टू दी पावर 7 का मतलब -1 ही होगा, क्योंकि ध्यान देना, जब पावर ऑड नंबर हो, मतलब विषम संख्या हो, तो उसका जो बेस है वो निगेटिव रहता है। यदि ये इवन रहता पावर, मतलब सम संख्या रहता, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑड है, विषम संख्या है, तो ये निगेटिव रहेगा। अब यहाँ से ध्यान देना, ये वाला पोर्शन देखेंगे, जब बेस इक्वल होता है तो उसको पावर को क्या करते हैं, हम लोग जोड़ देते हैं। मतलब ध्यान देना, यहाँ पे 2 है बेस में, यहाँ भी 2 है, मतलब पावर को वन टाइम, सॉरी, बेस को वन टाइम लिखेंगे और पावर को क्या करते हैं यहाँ पास जोड़ देते हैं। इसके लिए एक फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n हो तो a टू दी पावर m प्लस n हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पे बेस को वन टाइम लिखा और उसके पावर को हमने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो अभी आगे का वैल्यू हम देखेंगे यहाँ से, तो 2 टू दी पावर 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ से जो भी आंसर आ जाएगा, क्योंकि इसमें सिंप्लीफाई करने को बोला था, तो निगेटिव -1 का यदि 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो -2 ही हो जाएगा, -2 टू दी पावर का हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। ध्यान देना, यहाँ से एक्सपोनेंट फॉर्म में इसको रखना है, सिंप्लीफाई नहीं करना है। यहाँ पास वैल्यू फाइंड करना था इसका एक्सपोनेंट के फॉर्म में, है ना। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 50, सॉरी, 2 का 15 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितने टाइम्स, 15 टाइम्स हो जाएगा। तो ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे हमें स्किप करना पड़ रहा है। ठीक है, फिर हम लोग आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, इन द फिगर गिवन फिगर ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle and the center O on the circle is situated on the side BC. Then find the value of angle B बोला गया है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है जो कि एक सर्कल है, और यहाँ पे एक मिड पॉइंट दिया गया है जहां से एक BC नाम का लाइन, साइड बोल सकते हो, क्योंकि ट्रायंगल का एक साइड है जो इंटरसेक्ट कर रहा है। और यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज और है, ये BC जो है सर्कल के लिए डायमीटर का काम कर देता है, और यहाँ पे जो ट्रायंगल के लिए वो बेस का काम कर रहा है। ये BC है और ये A हो जाएगा, सेंटर को हमेशा O माना जाता है। और बोला गया है कि यहाँ पे AB इक्वल है, सॉरी, हाँ, AB इक्वल है AC के। मतलब यहाँ पे क्या कह सकते हैं, दो साइड जो, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स में क्या होता है, अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब ध्यान देना, यहाँ से एक रूल्स निकल के बाहर आता है कि यदि जिसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं उसके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे इसका अपोजिट एंगल ये हो जाएगा और ये वाले का अपोजिट एंगल ये हो जाएगा। तो आपस में ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चूंकि अब एक चीज और, यहाँ से एंगल ए की वैल्यू निकल के आएगा, क्योंकि ये एक सर्कल है और सर्कल पर क्रिएटेड एंगल
ध्यान देना डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर BC है और BC द्वारा क्रिएटेड जो एंगल है वो एंगल A है, जो कि एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल जो होता है 90 डिग्री का होता है। यहाँ से एक मेथड निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो पेपर में कैसे करेंगे, ध्यान, क्योंकि एक दो नंबर का क्वेश्चन है तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ए ट्रायंगल लिखेंगे, इन अ ट्रायंगल ABC। ABC में दो ट्रायंगल है और जहां पे क्या चीज दिया गया है, AB इक्वल टू AC है। यहाँ पे दो साइड को इक्वल बता दिया गया है क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है। दैट मीन हेंस क्या हो जाएगा, यहाँ चूंकि AB इक्वल टू AC है, इस वजह से यहाँ पे हेंस लिख सकते हैं ना। यहाँ पे एंगल ABC जो है, एंगल ABC इक्वल हो जाएगा एंगल ACB के, और यहाँ पे एंगल BAC जो है 90 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एक सेमी सर्कल वाला एंगल है, सेमी सर्कल पर क्रिएटेड एंगल है, और सेमी सर्कल पर क्रिएटेड एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, जिसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना, जब दो एक ट्रायंगल है, अब ट्रायंगल ABC में तीनों एंगलों का सम जो होता है क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। हम यहाँ पे B को x मान सकते हैं, दैट मींस यहाँ पे C भी x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे B और C को हमने इक्वल माना है, B और एंगल C को हमने इक्वल माना है, दैट मींस यदि इसको हम x मान के चल रहे हैं तो ये भी एंगल जो C है वो x हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग इन ट्रायंगल ABC लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, the sum of all interior angles, the sum of all interior angles in a triangle is 180 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल होते हैं इंटरनल एंगल्स, उनका सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम तीनों एंगलों का क्या करेंगे, सम करेंगे। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगी, क्योंकि तीनों का सम कितना हो रहा है ट्रायंगल में, 180 डिग्री हो रहा है। अब यहाँ से एंगल A कितना है, 90 डिग्री का हो जाएगा, पिक्चर से ले रहे हैं, और एंगल B और C दोनों क्या हो जाएगा, x डिग्री का हो रहा है। अब यहाँ से 180 डिग्री एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ से 9 डिग्री इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ से ध्यान देना, x को यहाँ से प्लस कर देना ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे आंसर लिमिट नंबर में लिखना होता है, लिमिट नंबर के लिए लिखना होता है तो कम जगह स्पेस दिया रहता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग कुछ स्टेप्स को हम लोग खुद खा जाएंगे, मतलब डायरेक्ट शॉर्ट में बना सकते हैं। तो यहाँ x से 2x हो जाएगा, 90 का ट्रांसफर कर देंगे तो 90 जो है प्लस इधर आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करना है। अब यहाँ पास क्या करना है, 180 डिग्री में 90 को माइनस करोगे 90 डिग्री हो जाएगा, और यहाँ से 2 हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, x के साथ रिलेशन मल्टीप्लाई का था, यहाँ पे आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। तो x का जो फाइनल आंसर निकल के आया है 245 जो होता है 90, 45 2 45 90 हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या निकल के आया, 45 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या पूछा था हमें, एंगल B की वैल्यू पूछा गया था, तो दैट मींस एंगल B को हमने क्या माना था, एंगल B इक्वल टू क्या है, x है। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, यहाँ लिख रहा हूँ, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एंगल B इक्वल टू 45 डिग्री, ऐसे करके एक स्टेटमेंट लिख सकते हो। ठीक है, फिर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था, 2 हमने इससे पहले वाला बना लिया था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा स्क्रीन पर, राइट द फ्लोइंग पॉलिनोमियल है ना, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल्स। ध्यान देना, वेरिएबल यहाँ पे जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसको हम लोग उसके एक्सपोनेंट के बेस पर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसको लिख लेता हूँ, -12m टू द पावर 5 दिया गया है, -9m टू द पावर 6 प्लस 16 माइनस 6m स्क्वायर प्लस 8m दिया गया है। अब ध्यान दें, यहाँ पे हमें इसको एक्सपोनेंट के बेस पर क्या करना है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। डिसेंडिंग दैट मींस होता है छोटे से बड़े की ओर जाना, मतलब छोटे पावर से हम लोग बड़े पावर की ओर जाएंगे। दो चीज होता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग बोलते हैं। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसको क्या करना है, हमें अरेंज करना है, मतलब इसके पावर को हम लोग छोटे से बड़े की तरफ अरेंज करेंगे। तो सबसे ध्यान देना,
सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये 16 को लिख लेंगे यहाँ पे, नंबर को लास्ट में भी लिख सकते हो, फर्स्ट में भी लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। उसके बाद हमें पावर पर ध्यान देना है, क्योंकि m का पावर 6 है, m की पावर 5 है, m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है मान के चलेंगे, तो सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंट वाला 8 टू दी पावर मतलब 8m टू दी पावर 1 है, है ना। उसके बाद हो जाएगा हम लोगों का ये -6m स्क्वायर, फिर -12m स्क्वायर, और फाइनली लास्ट में 9m का पावर 6 हो जाएगा। तो इसका आंसर यही निकल के आना था, बस इसको क्या करना था, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, जो हमने आसानी से कर लिया। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 4 था हम लोगों का।